क्या आपने कभी अपने अंदर एक सपना महसूस किया है? उज्ज्वल, जीवित। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए पहुंचने की कोशिश की है और दुनिया ने आपको यह एंडी की कहानी है। एक युवा आदमी जिसने सीखा कि कोई भी आप यदि आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो अधिक के लिए कोमल कहानियां जो आपके भी एक शांत घाटी में पहाड़ियों के चारों ओर एक लड़का रहता। वह न तो सबसे तेज था, न सबसे मजबूत, न ही सबसे प्रतिभा, लेकिन उसके पास एक सपना था। पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनाना जो इतनी सुंदर हों कि लोग रुकें। हर सुबह सूरज उगने से पहले एंडी नदी के किनारे चलता था, जहां चिकने पत्थर धुंध के वह बैठता, एक पत्थर को अपने हाथों में पकड़ता और फुसफुसाता, आपके अंदर मैं इसे ढूंढ लूं। लेकिन गांव के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं। एंडी, वे हंसते थे, तुम पत्थरों के साथ अब जाओ, बाकी सब की तरह खेत। यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी उसे कहा, तुम कभी भी पत्थर पेट नहीं भरते। उनके शब्द उस पर ऐसी बारिश की तरह और फिर भी हर सुबह वह अभी भी नदी की ओर चल। वह चुपचाप, धैर्य, पत्थर के टुकड़े उसके चारों ओर बर्फ की तरह। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीने बन गए, उसके हाथ कठोर हो, क्योंकि हर बार जब उसने अपना काम दिखाया, लोगों ने केवल गलती, यह आसमान है। एक आदमी ने, नाक गलत है। दूसरे ने कहा, बच्चों के एक समूह ने उसे पत्थर का मूर्ख कहकर बुलाया। एक लंबे समय तक एंडी, उसने नदी जाना बंद कर दी। उपकरण उसकी झोपड़ी में चुप थे। वह इसके बजाय खेतों में काम करता रहा। सूरज के नीचे भारी, उसका सपना उसके सीने में एक छोटे से दर्द में बदल गया। यह इतना दर्दनाक नहीं था कि वह रो सके, लेकिन एक शाम, एक लंबे दिन के बाद, एंडी पुराने पुल के पास बैठ। नीचे नदी फुसफुसा रही थी, जैसे वह एक पुराना यात्री उसके पास रुका। एक आदमी जिसके सफेद बाल थे और एक चलने की छड़ी। तुम भारी लग रहे हो लड़के, या क्या तुम्हें बोझिल? एंडी ने हल्का मुस्कुराया। बस जीवन सर, बूढ़े आदमी ने हंस। जीवन कभी वजन नहीं, यह वह है जो आप उठाने का चयन करते हैं। जो इस एंडी ने संकोच किया। मैं मूर्तियां बनाना चाहता था, लेकिन सभी हंस। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने। बूढ़े आदमी ने उसे कोमल आंखों से देखा। मुझे बताओ, जब तुमने खुदाई की? एंडी ने सिर हाँ, बहुत। और जब तुमने रोका, क्या उनकी हंसी? एंडी ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, यह तेज हो गई। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। फिर शायद उनकी हंसी तुम्हारा दुश्मन, यह तुम्हारा शिक्षक था। इसने तुम्हें दिखाया कि जब तुम अपनी शक्ति छोड़ते हो तो। उसने एंडी को अपनी जेब से एक छोटा चिपटा पत्थर दिया। क्या तुम इसे देखते हो? एंडी ने सिर हिला। यह अपूर्ण है, दरारों वाला, अस लेकिन इस पत्थर के अंदर एक कहानी है जिसे कोई और नहीं देख सकता। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो यह आपको बताएगा कि यह, लेकिन केवल अगर आप खुदाई कर। फिर आदमी खड़ा हुआ, एक बार सिर हिलाया और चांदनी पथ पर चला गया। उस रात एंडी, वह अपने हाथ में छोटे पत्थर को घूरता रहा। उसे फिर से कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ चुप, कुछ मजबूत। अगली सुबह, सुबह से पहले, वह फिर से नदी के वह वहां बैठा जहां वह पहले बैठता था, गहरी सांस ली, और फिर गांव वालों ने देख। कुछ ने अपने सिर हिला। वह अभी भी अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन एंडी ने अब और नहीं। उसके हाथ शांत लय में चले, टुकड़ा दर टुकड़ा, आकार दर आकार। उसने अपने दिल को दिन हफ्तों में बदल। उसकी पहली मूर्ति दर की, और दूसरी बेहतर थी, लेकिन फिर भी तीसरी अधिक सुंदर थी। इसमें एक प्रकार की आत्मा। और जिस दिन उसने अपनी 10वीं मूर्ति पूरी की, कुछ सुंदर हुआ। गांव के एक बच्चे ने रुका और घूरा। यह जीवित लगता है, लड़के ने फुस। फिर एक बूढ़ी औरत करीब आई, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। यह मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है, उसने जल्द ही अन्य लोग इकट्ठे, उन्हीं लोगों ने जो कभी उसका मजाक उड़ाया था।
अब चुपचाप खड़े थे, पत्थर की चिकनी वक्रों पर सूर्य। एंडी ने कुछ वह केवल मुस्कुराया, क्योंकि अपने दिल में उसने जाना कि उसने खुद को सही साबित किया। साल बीत गए। एंडी अपनी मूर्तियों के लिए घाटियों में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं। वह अभी भी उसी नदी के किनारे, उसी पेड़ों के नीचे काम करता रहा। एक दोपहर एक युवा लड़का उसके पास आया। सर, लड़के ने कहा, मैं पेंट करना चाहता हूं, लेकिन सभी कहते हैं कि। एंडी ने लड़के को देखा, मुस्कुराया, तो उनके लिए मत पेंट करो। उस चुप्पी के लिए पेंट करो जो तुम्हारे। दुनिया जो चाहे कहे, लेकिन कभी भी अपने काम में अपने दिल को खुदाई करना बंद। लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया, शब्दों से गहरा कुछ समझते। जब उस दिन सूरज ढला, एंडी फिर से नदी के पास बैठा। पानी पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था। हंसी, संदेह और स्मृति की आवाजों को बाहर। उसने फुसफुसाया, मुझे कभी न छोड़ने के लिए धन। नदी ने एक नरम गुनगुन के साथ जवाब दिया, वही ध्वनि जो उसने हमेशा बनाई थी, जैसे कह रहे, तुम बस भूल गए। और इसलिए एंडी ने अंततः समझा, दुनिया में हमेशा ऐसी आवाजें होंगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन सबसे जब तुम उस आवाज को चुप कर देते हो, तो विश्वास की एक फुसफुसाहट भी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो याद रखें, आपका सपना इस बात से नहीं मापा जाता कि कौन उस पर विश्वास करता है। खुदाई करते रहें, विश्वास करते रहें, स्वस्थ रहें और